अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि कैसा सब उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आप सबको पता है कि आप देख रहे हैं सरियत नीम चैनल को और उसके ऊपर हमारी से स्टार्ट है क्लास 10 की फिजिकल एजुकेशन की। इंशाल्लाह आज हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। चलिए से स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है और आज की वीडियो हमें स्टार्ट करनी है पेज नंबर 79। पेज नंबर 79 पे आप देखेंगे टॉपिक है खाने पीने की चीज़ों में मिलावट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी वो जाकर पहले पीछे से चैप्टर को कवर करें और फिर आगे बढ़े ताकि उन्हें सारी समझ आ सके। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है खाने पीने की चीज़ों में मिलावट। मिलावट से मुराद है कि खाने पीने की चीज़ों में ऐसी चीज़ें मिला दी जाएँ जो ज़ाहिर तो मिलती जुलती हैं लेकिन इनके असरात और ख्वास नहायत नुकसानदा हों। जैसे कि चीज़ें मिलावट करना ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चीज़ें अच्छी हों, हमारे लिए फ़ायदेमंद हों, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हम मिलावट कर रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हों, ठीक है, वो ठीक ना हो, उसे कहा जाता है मिलावट करना की चीज़ में। अब जैसे आप दूध ही देख लें, दूध के अंदर पानी की मिलावट की जाती है, ठीक है, लेकिन जो खालिश दूध होता है वो फिर उसकी ताकत अपनी होती है, सही है। इसकी एक मैंने आम सी मिसाल दे दी है। आगे है माली नुकसान। ख़रीदार को चीज़ खरीदने के बाद अपने नुकसान का अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, जब भी कोई कस्टमर आपसे कोई चीज़ खरीदता है उसको वो यूज़ करेगा तो उसको पता चल जाएगा वो उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, तो वो बार बार फिर रिपीटली आपके पास नहीं आएगा अगर आप उससे अच्छा एक दफ़ा से नहीं देंगे कोई भी चीज़ को। और ताजों के बारे में बेतबार खरीदारी के जहन में बैठ जाती है। इस तरह से क्या होता है, एतबार उठ जाता है, ठीक है। चाहते आइंदा खरीदारी के बाद वो हर चीज़ के बारे में मशकूक और गैर मुमकिन होता है। इसलिए क्या होगा, वो दोबारा जब आपकी शॉप पे आएगा तो उसको शक भी होगा बाकी जगह पर और उतना इत्मीनान भी नहीं होगा वो। यानी मिलावट हर खरीदार को यकीनी और बेचैनी में मुब्तला कर देती है। आगे हैं जिस्मानी नुकसान। माली नुकसान के बरस कहते हैं दूसरी साइड पर। जिस्मानी नुकसान तवक्कुफ़ होते हैं, वाक़ होते हैं, सेहत ख़राब होने लगती है, एसाबी निज़ाम और निज़ाम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक मुनाफ़ाखोर लालची ताजर की वजह से कौम के कितने अफ़राद को सेहत जैसी नेमत से महरूम होना पड़ता है। आगे हैं समाजी नुकसान। मिलावट से बाहमी इत्मीनान मजरूह होता है, मजरूह होना ख़त्म हो जाता है। मिलावट जब हम करते हैं तो क्या होता है, जो इत्मीनान होता है हमारे दरमियान दो लोगों के दरमियान वो ख़त्म हो जाता है। समाज की बुनियाद बाहम इत्मीनान पर होती है। समाज क्या कहते हैं, माशरे को। जो माशरा होता है उसकी जो बुनियाद होती है, उसकी जो बुनियादी होती है, मेन जो होती है चीज़, वो इत्मीनान ही होता है। मिलावटी अशिया की हिदायत से एक दूसरे पर बदइत्मीनादी पैदा होती है। इस तरह समाजी ताल्लुकात क्या होते हैं, टूट का शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी, आगे हैं मशरूबात। मशरूबात से मुराद लजीज जो पीने वो ऐसे मादा है जो पीने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम पानी से लस्सी वगैरह और शरबत वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो इसमें मशरूबात में आ जाता है। इनके पीने से तबीयत को फ़रहत कहते हैं, खुशी को, राहत और सुकून हासिल होता है। मशरूबात ना सिर्फ प्यास बुझाते हैं बल्कि निज़ाम में भी मददगार होते हैं। निज़ाम कहते हैं जो हम खाना खाते हैं, वो जो निज़ाम हमारा सारा होता है, वो सारा प्रोसेस जो होता है वो उसको मदद देता है, उसको ठीक करता है और जिसमें तरोताज़गी भी पैदा करता है, फ्रेशनेस भी पैदा करता है। मशरूबात के अब दो तरह के इक़साम होते हैं, एक है अल्कोहलिक इक़साम और क्या है गैर अल्कोहलिक इक़साम। अब हम इनको देखेंगे क्या होता है इनमें डिफरेंट। गैर अल्कोहलिक मशरूबात जो होते हैं इनमें अल्कोहलिक या नशा मौजूद नहीं होता, मतलब इसके अंदर जो है कोई भी नशा नहीं होता। ये गर्मी में प्यास को कम करना, सर्दियों में जिसमें हरारत पैदा करते हैं, हरारत करते हैं गर्मी को। ये ज़ूद हज़म और फ़हर बख्श होते हैं। ज़ूद हज़म मतलब जो ईजीली चीज़ हज़म हो जाती है, इजीली हम उसे अपने अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। इनमें चाय, कहवा, लस्सी, शरबत जूसी नहायत अहम है। अब इनके बारे में हम कुछ डिटेल्स दी गई हैं, इनके बेनिफिट्स होंगे और इनके नुकसान होंगे। चाय है सबसे पहले। अच्छा जी, चाय का पौधा झाड़ीनुमा होता है, मतलब झाड़ियाँ जैसे होती हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उस तरह का चाय का पौधा होता है। चाय के पत्ते को खुश्क कर डिब्बों में बंद किया जाता है। चाय के पत्ते को उबलते हुए पानी में डालकर दूध और चीनी मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रही बात जैसे हम चाय बनाते हैं वो सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको खुश जायका और हाज़म बनाने के इसमें दालचीनी और सौंफ को भी मिलाया जाता है। जब में ग़िज़ाइयत मंजूर नहीं होती, अलबत्ता चीनी और दूध मिलाने से पैदा हो जाती है। अच्छा, अब क्या होता है, चाय क्या होता है, उसके अंदर अपनी कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन जब उसके अंदर चीनी और दूध डाली जाती है तो उसके अंदर वो ग़िज़ाइयत भी आ जाती है। अच्छा, जब जो चाय के फ़ायदे हैं पहले वो देख लें। चाय के अज़लात और साफ़ को तरीक़ देती है। अज़लात और साफ़ कहते हैं जो हमारे अंदर हिस्से होते हैं, हमारे जिस्म के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको तरीक़ मतलब हरकत देने में अहम किरदार अदा करती है। दिल और सांस के अमल को तेज़ करती है।
जिसमें हमें थकन के साथ को कम करने में मदद देती है। सर्दियों के मौसम में जिस्म का दर्जा को कायम रखने में मदद देती है। मतलब सर्दियों को जब मौसम होता है तो तब हमारी बॉडी को गर्माइश की ज़रूरत होती है, तो वो जब हम पीते हैं तो हमें गर्मी में आती है, हमारा जिस्म गर्म होता है, तो वो मेंटेन रखती है हमारा जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का। इसके अलावा जिसम में आर्जी तौर पर चुस्ती और फुर्ती भी कायम करने के साथ साथ गर्मी पसीना खारिज करके जिसम को सुकून और ठंडक भी मुहैया करती है। अच्छा जी, ये थे इसके फ़ायदे। आगे हैं इसके नुकसानात। कब्ज़ और खुश्की पैदा करती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, इसलिए इसके साथ क्या होता है हमारे जिसम पर खुश्की भी हो जाती है और अंदर से हो जाता है कुछ, जिस वजह से कब्ज़ जैसे बीमारियाँ पैदा होती हैं। मैदे की जली को नुकसान पहुंचाती है, मैदा जो होता है उसको नुकसान पहुंचाती है। नींद को कम कर देती है, चाय के पीने भूख कम लगती है। नींद इसके मुसलसल इस्तेमाल से इख्तिलाफ कलब और रेशा भी हो जाता है, मतलब कि इसका अगर हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो दिल की बीमारियां भी लग सकती हैं। कलब कहते हैं दिल को। चलिए आगे है कॉफ़ी। ये भी एक पौधा होता है जिसके बीजों को भून कर पीस लिया जाता है। इसको भी चाय की तरह तैयार करके 10-15 मिनट तक दम लगाया जाता है। जिस तरह से हम चाय को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से कॉफ़ी को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें दम भी लगाया जाता है। सबसे पहले है कैफीन या नैन, इसकी 2 इकसाम बता दी हैं उन्होंने। आगे है कॉफ़ी के फ़वाइद क्या हैं। ये थकन के सांस को कम करती है, इज़लात और साफ को बेहतरीन मुहर्रक कहती है हरकत देना। गर्मी में काफ़ी पसीना लाती है, जबकि सर्दी में हल्का करती है। इसी दौरान खून के अमल को तेज़ करती है। तो ये सारे जो इसके फ़ायदे हैं वही थे पीछे हमने पढ़े चाय के फ़ायदों में। चाय के फ़ायदे और कॉफ़ी के फ़ायदे क्या हैं, एक जैसे हैं, तो आप एक का फ़ायदा याद करेंगे, दूसरे का फ़ायदा खुद ही याद हो जाएंगे। जिस्मानी हरारत कम करने में मदद देती है, जिसमें फुर्ती इस्तेमाल करने में के अलावा गुर्दों का मुकद्दरात लाने का बायस भी बनती है। तो ये सारा प्रोसेस वही है जो हमने पीछे चाय का पढ़ा है, ठीक है। तो आप एक का याद कर लें, दूसरे का आपको खुद ही याद हो जाएगा। ये कॉफ़ी वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना। चाय और कॉफ़ी में डिफरेंस भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉफ़ी का नुकसान, ये सांस और रफ्तार को तेज़ करती है, भूख कम करती है। कॉफ़ी के इस्तेमाल से कब्ज़ होती है, इसके इस्तेमाल से मैदा और आंतड़ियों के अस्तर को नुकसान पहुंचता है। कॉफ़ी का मुसलसल इस्तेमाल जिसमें रेशा और तलब हो सकता है। चाय की तरह कॉफ़ी के इस्तेमाल से भी नींद उड़ जाती है। काफ़ी मैदे के फेल फेल करते हैं काम को और ग़िज़ा को नाक़ाबिल हज़म बनाती है, मतलब हज़म नहीं होने देती जल्दी। अच्छा, इसके जो नुकसानात हैं वो भी सारे चाय वाले ही हैं, ठीक है। तो आप एक टॉपिक याद करेंगे, दूसरा खुद ही हो जाएगा। आगे है शरबत। ये गर्मियों का अनमोल तोहफ़ा है। अनमोल तोहफ़ा कहते हैं बहुत अच्छा तोहफ़ा होना। ये और मशरूबात ख़ास मुकाम रखता है। शरबत एक रकीक सियाल मादा होता है जो शहद, चीनी, फलों के रस, मेवाजात, चारों मगज़, तख़्म बुलंगा जिसको हम कहते हैं वो तख़्म बुलंगा कहा जाता है, और क्या से तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के फलों का रस निकाल के इसमें चीनी मिलाकर पकाने के बाद भी ठंडा कर लिया जाता है। अब जो हम मुख्तलिफ़ शरबत वगैरह बनाते हैं घरों में, ये बिल्कुल वही है। ये अब इसके फ़ायदे भी आप देख लें। शरबत गर्मी की शिद्दत खुराक को कम करते, प्यास बुझाते हैं और दिलो दिमाग पर मस्बत असर छोड़ते हैं। मस्बत कहते हैं अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस करना। मैदा और दीगर को तक़वियत देते, तक़वियत देना मतलब इनको मजबूती देते हैं, ठीक है। और इसमें क़ुव्वत भी बढ़ाते हैं, जो इंसान की क़ुव्वत होती है, बर्दाश्त होती है, उसको तेज़ करते हैं। इनके इस्तेमाल से हाफ़ज़ा तेज़ होता है। ये भूख को बढ़ाते हैं, हाजमा के अमल को तेज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ शरबत मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुफीद होते हैं, अमराज़ कहते हैं बीमारियों को। शरबत के इस्तेमाल से दिमाग को सुकून और आराम भी मिलता है, तबीयत में ताज़गी आती है, फ़रहत आती है, फ़रहत कहते हैं खुशी भी आती है, ठीक है। आगे है स्क्वैश। स्क्वैश का होता है शरबत की तरह। स्क्वैश भी गर्मियों का एक लाजवाब तोहफ़ा है। मुख्तलिफ़ जायकों के स्क्वैश मुख्तलिफ़ फलों के जूसी से तैयार किए जाते हैं। ये आपने बाहर भी देखा होगा, रेडियो में लगे होते हैं, जिसमें नरम होती है, बहुत मज़े का होता है स्क्वैश, ठीक है। उसमें वो फ्लेवर ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप घर में बनाएं इसको तो उसके अंदर फ्रेश आप तैयार करें फ्रेश फलों के साथ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इनमें विटामिन सी काफ़ी मक़दार में होता है। लेमन स्क्वैश और ऑरेंज स्क्वैश और मैंगो स्क्वैश ख़ास और आम बहुत मकबूल हैं। तो ये 3 स्क्वैश जो हैं कौन कौन से हैं, लेमन है, ऑरेंज और मैंगो। ये तीनों स्क्वैश बहुत आम भी हैं और बहुत मशहूर भी हैं। तो इनके नाम आपने याद रखने हैं कौन कौन से जो हैं स्क्वैश में मशहूर हैं, ठीक है। फ़ायदे इसके क्या हैं, स्क्वैश के इस्तेमाल से बड़ा फ़ायदा यह है कि इसको विटामिन सी जो हमारे जिस्मानी ज़ौक़ को नहायत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आसानी से हासिल हो जाता है। कौन सा, विटामिन सी, ये भी याद रखिएगा। बाद आगे है लस्सी। लस्सी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लस्सी एक बेहतरीन मशरूब है। मशरूब कहते हैं शरबत को, जब आते हैं कि शहरी देहाती इलाकों में यकसा मकबूल, यकसा एक जैसा, मतलब ये शहरों में भी पी जाती है और देहातों में भी पी जाती है। ये दूध, दही, चीनी, नमक और पानी सबको मिलाकर तैयार की जाती है।
आगे है लस्सी के फ़ायदे क्या हैं। जिसमें ताकत और तवानाई पैदा करती है, जिस्म को सन स्ट्रोक से महफूज रखती है, हमें सूरज से जो बुरी शुआएँ आती हैं हमारे तक, जो कि हमारे बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है, उनसे बचाती है। लस्सी दूध हज़म होती है। दूध हज़म कहते हैं किसी चीज़ का ग़िज़ा का अच्छे से हज़म हो जाना, ठीक है। और तबीयत को फ़ख्र बख्शती है, खुशी बख्शती है। इसके पीने से कसरत से पेशाब आता है, जिससे जिस्मानी गर्मियों से ज़्यादा खारिज हो जाती है। आगे है अल्कोहलिक मशरूबात। अच्छा, ऊपर जितनी भी हमने पढ़ी थी वो गैर अल्कोहलिक थी और ये अल्कोहलिक हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की शराब मसलन व्हिस्की है वगैरह में पाई जाती है। इसके पीने से ना सिर्फ नशा हो जाता है बल्कि इसके आदि लोग मैदे की बीमारियाँ, सर दर्द, जिगर खराबी में बता देते हैं। इसका मतलब है इस्तेमाल मौत का बायस बन जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक मशरूबात। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है और इनकी एग्ज़ाम पूछी जा सकती हैं, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिहाज से, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। हमारी सीरीज़ भी आज की कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। क्लास 10th की सीरीज़ थी, क्लास 9th की भी हमारी सीरीज़ पहले कंप्लीट है, क्लास 10th की भी हमारी फिनिश हो चुकी हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताएं आपको अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हो या अगली सीरीज़ आप कौन सी स्टार्ट करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से ज़रूर कमेंट्स अपने ड्रॉप कर दिएगा, क्योंकि जो फिर हमें ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम वही सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे और फिर बाद में आप कहते हैं कि ये सीरीज़ स्टार्ट करिए। फिर जब एक सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 से 3 सीरीज़ हमने वन टाइम में स्टार्ट की होती हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम ज़्यादा कर लें स्टार्ट तो फिर उनको मेंटेन रखना मुश्किल होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किस चीज़ की भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।